गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर आपने जो कल क्वेश्चन आंसर दिए थे वो हो गए? बहुत अच्छा। कहाँ से पढ़ना है बताए बेटा आपको? तो गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने इस पाठ को शुरू किया था। पाठ का नाम था रात की चूड़ियां, जिसमें लेखक अपने मामा के गांव जाता है, जहां पर एक बदलू काका नाम के व्यक्ति रहते हैं और लाख की चूड़ियां बनाते हैं और उनसे हर बार लाख की बहुत सारी चूड़ियां लाते हैं और उन्हीं के पास जाकर के बैठते हैं। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। तो एक बार लेखक काफी दिनों बाद जाना हुआ उसका अपने मामा के गांव में, तो अचानक उसे याद आया था कि बदलू काका जो चूड़ियां बनाते थे, और कैसे याद आया था, क्योंकि उसके मामा की लड़की की जो कांच की चूड़ी थी टूट करके कलाई में घुस गई थी, तभी उसे बदलू काका की याद आ गई थी। तो बदलू काका के यहाँ लेखक पहुंचता है और क्या कहता है, यहाँ से बोलता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया और उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी रोटी होगा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता। मैंने अपना परिचय दिया। फिर भी चुप हो गया, मानो मैं अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हूँ। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव है। मतलब उसको बदलू से पहले याद नहीं आया, और फिर जब याद आया तो अचानक से कहा कि आओ आओ बेटा बैठो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्मृति पटल। स्मृति पटल का मतलब याददाश्त आप कह सकते हैं। अतीत का मतलब होता है पुराना, भूतकाल, पास्ट। हाँ, इधर आना नहीं हो सका था, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर कुछ देर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी समस्या ही नजर आई, ना ही ये इसका माइक चल रहा है, कृपया बंद कर देंगे। सर देव का चल रहा है। यस सर देव। सर देव से आवाज है। गुड मॉर्निंग सर। बेटा माइक बंद करके रखो। चलिए, तो जहां तक हमने पढ़ा, गुड आफ्टरनून सर। हमने ये देखा कि लेखक को पहचान दिया बदलू काका ने। अब आगे की चर्चा होती है। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मुर्चियां ही नजर आई, ना ही भटकी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो देखते हैं काका क्या उत्तर देते हैं। चलिए, शुभ अग्रवाल आप पढ़िए बेटा इसको यहाँ से। नहीं गलत सर रीड करना है। हाँ बिल्कुल पढ़िए। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला। आजकल सब मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा।
मुझे लगा उसे दमा है। अब अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, असली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, आम की बहुत बहुत फसल अच्छा। अब कैसी है? तो बहुत अच्छा बेटा पढ़ा आपने। तो एक बार हम इसमें जान ले कि लेखक ने उससे पूछा था कि काका आप काम करना बंद कर दिए क्या? तो तो उसने जो है उत्तर दिया कि काम तो मेरा बंद हो गया है। कारण है कि आजकल सब काम मशीन से होता है। मेरी कोई चूड़ियां खरीदता नहीं है, और काट के चूड़ियां सुंदर होती है इसलिए कोई खरीदता नहीं है। और यही कहते कहते उसको खांसी आ गई। तो लेखक ने उसकी ओर बड़े गौर से देखा, तो उसे लगा कि लेखक सोच रहा है मुझे दमा हो गया, टीबी हो गई है। तो कहता नहीं नहीं, ये असली खांसी है, ये टीबी नहीं हुई है। लेकिन इसके पहले जब उसने ये कहा था कि आजकल कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है तो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव, तो इस बात के पीछे जो उसकी व्यथा थी, लेखक उसको पहचान गया, उसका दर्द पहचान गया। और लेखक क्या कहता है कि अ, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो इसके मैं अर्थ आपको बताता हूँ। मशीन ने लोगों के हाथ नहीं काट दिए, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कहने का मतलब कि पहले चूड़ी वो हाथ से बनाता था, बदलता था, लेकिन मशीनें आ गई, मशीन से कांच की चूड़ियां बनने लगी। तो लोग कांच की चूड़ियां सुंदर होती है, रंगीन होती है, सस्ती पड़ती है, तो उनको पहनते हैं। तो बदलू का करता तो हाथ कट गया ना। अब उसके अपने हाथों से अब वो चूड़ियां नहीं बना सकता लाख की, क्योंकि चूड़ियां बनाएगा तो कोई पहनेगा भी नहीं। उनको लाख की चूड़ियां महंगी भी पड़ती है, भारी भी होती है, सुंदर भी नहीं होती है। तो एक तरीके से जो हाथ काम करते थे, मशीन ने आकर के तो हाथों का काम ही छीन लिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि मशीन ने कितने लोगों का हाथ काट दिया, यानी मशीन ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये यहाँ पर कहने का मतलब। अब लेखक ने वहां पर चर्चा का विषय बदल दिया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदल के पूछा। अच्छी है लड़ा, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। गांव में बड़ा आम होता है ना गर्मियों में। का मुखातिब मतलब क्या होता है? क्या? मैं अभी सब बताऊंगा, सर बेटा मुखा उसको टिक 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 कर लो, और मैं भी आपको अवसर दूंगा पूछने सर का। मुखातिब मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दो। तो इस प्रकार से आम की फसल के बारे में जैसे ही पूछा, तो उसने आम खिलाने की चर्चा शुरू कर दी। चलिए, हाँ, क्या प्रश्न था बेटा? मुखातिब। मुखातिब का मतलब होता है सामने की ओर मुंह करना, यानी लेखक की ओर जब वो मुंह करके बात करने लगा, तो इसका मतलब बदलू काका लेखक से मुखातिब हो गया, यानी आमने सामने, मुख के सामने बात करना, मुखातिब। थैंक यू सर। चलिए आगे। मैं चुप हो गया, मुझे वो सर दिन याद। लहर का मतलब? बेटा मैं अवसर दूंगा, बीच में मत पूछिएगा। मैं चुप हो गया, मुझे वो दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। बाबा, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। एक वक्त मतलब एक टाइम में, एक पहर में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक कहता है
अच्छा बेटी, अब देखिए बदलू काका अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी लाला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण सर के लिए। अंजलि मतलब टोकरी होता है ना? बेटा मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, बीच में मत बोलना इसमें। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाल की चूड़ियां बहुत ही थक रही थी। अब देखिए यहाँ से एक नया विषय बदलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलिए भविष्य बेटा, आवाज आ रही मेरी? भविष्य यस सर। बेटा तुम ये यस बताना सर। है कि लेखक को बदलू काका क्या खिलाना चाहते थे? सर लेखक को बदलू काका सिंदूरी वाले आम खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, लेखक ने क्या खास देखा जिससे उसकी नजर ठिठक गई? एक क्षण के लिए उनकी नजर ठिठक गई, क्या देखा उस लड़की में? निष्ठा पांडे बताइए बेटा। सर राजू के हाथ में लक्की, बंद कर दे। राजू के हाथ में लक्की चूड़ियां देखी थी। बहुत अच्छा, लाख की चूड़ियां देखी थी, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। तो लाख की चूड़ियां देख करके क्यों उनकी नजर ठिठक गई? क्योंकि उस गांव में उन्होंने किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां नहीं देखी थी, केवल बदलू की लड़की के हाथ में लाख की चूड़ियां देखी। चलिए यहाँ तक कोई और मीनिंग किसी को पूछना था? जाने क्या पूछना चाहते हो बताओ? सर सिंदूरी का मतलब क्या होता है? सिंदूरी मतलब सिंदूर के कलर के आम, वो आम जो लाल लाल होते हैं, ऊपर से लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। ओके सर। हाँ निष्ठा सर बताओ क्या पूछना था? अंजुली अंजूली मतलब मीन्स, क्या होता है? सर अंजूली। अंजुली मीन्स अंजूली अंजलि हाथ की उंगली ऐसे करती है, हाथ की उंगली होती है ना, दोनों हाथ हाथ। हाँ दोनों हाथों को जोड़ करके जो ये बनाया जाता है इसको अंजलि बोलते हैं। और कुछ किसी को पूछना है? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही बदलू की नजर वहां पर पड़ी ना कि ये कहाँ देख रहे हैं, तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह, 10 आने पैसे मुझको दे रहे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर ले जाओ, कहा शहर ले जाओ, शहर से ले जाओ। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जमींदार साहब की बेटी का विवाह था, तो जमींदार साहब ने कहा था कि मुझे लाख की चूड़ी दे दो, क्योंकि सबूत की चूड़ियां होती थी। 10 आने पैसे दे रहे थे जमींदार साहब। तो जमींदार साहब से इतना नाराज थे बदलू काका, तो जमींदार साहब से नहीं, वो सबसे नाराज थे जो भी कांच की चूड़ियां पहनते थे। कहते थे मैं चूड़ी किसी को नहीं दूंगा, आखिरी जोड़ा है, आपको चूड़ी लाना तो आप शहर से ले आए। क्योंकि वो सबसे नाराज हो गए थे बदलू काका के, लाख की चूड़ी कोई खरीदता नहीं था, और इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने आम ले लिए और थोड़ी देर पश्चात खाकर चला गया। मुझे शंका हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मैंने उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट गया, जो आसानी से टूट गया। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये पाठ पढ़ लिया। अब कुछ इसका मतलब मैं बताता हूँ कि बदलू ने हार कर हार नहीं मानी। कहने का मतलब ये कि बदलू ने हार कर हार नहीं मानी। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर हार मान गया होता तो 10 आने में भी वो चूड़ियां बेच देता जमींदार साहब। तो चूड़ी देने से उसने मना कर दिया, यानी बदलू हार गया लेकिन उसने हार नहीं मानी, ये उसका मतलब था। यानी उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। चलिए इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला वाला प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने लिख लिया होगा, बता दिया था मैंने।
सर का हो गया। हाँ, बदलू मामा को बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके गांव के लड़के सभी काका कहते थे। और वस्तु विनिमय यानी वस्तु की बदली वस्तु का लेन देन, अब आजकल मुद्रा विनिमय चलता है। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से सुनिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? चलिए, आप कोई बताना चाहते हैं क्या? फिर मैं बताऊं? कोई बताना चाहेगा? सर हम बताएं। बताइए। सर Yes, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दी का मतलब ये है कि पहले जो कांच को लाख की चूड़ियां बना करती थी उसके टूटने पर हाथ नहीं कटता था, लेकिन आगे जाके मशीनी युग में कांच की चूड़ियों से लोगों के हाथ काट दिए गए हैं। इसका उत्तर बेटा ऐसा नहीं करेंगे। हाथ कटने से मतलब चूड़ियों से हाथ कट जाना नहीं है। हाथ कटने सर का हम मतलब, बताएं। हाँ बोलिए। सर इसका मतलब ये है कि जब जैसे पहले हाथ से बनाए जाते थे लाख की चूड़ियां, लेकिन जब मशीन आ गई तो मशीन से नहीं, मशीने से बनने लगे तो लाख से नहीं बन रही थी, तो उसका मतलब कहने का मतलब कि अब हाथ से काम नहीं होता, मशीन से होता है। तो जब हाथ से काम नहीं होता यानी लोग बेरोजगार हो गए, तो हाथ कटने का मतलब बेरोजगार होना है। ओके सर। ठीक है, वे Yes. लोग जो हाथ से चीजों को बनाते थे, अब वो चीजें हाथ से न बन करके मशीनों से बनने लगी, तो हाथ से बनाने वाले लोग बेरोजगार हो गए, उनका कोई सामान नहीं खरीदता है। वैसे एक आध सर उदाहरण हम बताएं। हाँ सर हम बोलिए, बताएं। बोलिए। सर मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ ही कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पृथक काम धंधों से चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था और वे अपनी इस कला को पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाते चले गए, परंतु मशीन युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार कर दिया तथा लोगों को बेरोजगार बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मूल शब्द यही है कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट दिए, मतलब लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया। जैसे कि लाख की चूड़ियां बनाता था हाथ से, वो अब कांच की चूड़ियां मशीन से बनने लगी, तो बदलू काका बेरोजगार हो गए। ऐसा कोई मुझे एक आध उदाहरण और बताइए कि लोग पहले हाथ से बनाते थे, अब मशीनों से बनने लगे तो लोग बेरोजगार हो गए। कोई एक आध उदाहरण बताइए। चलिए, मैं एक आध आपको संकेत देता हूँ, आप लोग बताएंगे। जैसे कि अभी लोग निमंत्रण में आप जाते हैं ना, तो आपको थर्माकोल की और प्लास्टिक की गिलास मिलती है पानी पीने के लिए, और पहले मिट्टी का गिलास मिला करता था, वो सकोरा जिसको बोलते हैं, कुल्हड़ मिलता था। तो जब कुल्हड़ की मांग होती थी तो कुम्हार लोग होते थे, बहुत सारे कुल्हड़ बनाते थे और उनका रोजगार चलता था। लेकिन अब प्लास्टिक की गिलासें बनने से क्या हो गया, उनका तो रोजगार ही नष्ट हो गया, यानी उनके हाथ कट गए। मिट्टी के बर्तन कोई खरीदता ही नहीं, सभी लोग प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो लोग पत्तल बनाते थे, उसके पत्ते के, है ना, महुआ का पत्ता और जो है पलाश का पत्ता, उससे बनाते थे। अब क्या हो गया, केला। हाँ, केले के पत्ते से। अब क्या हो गया कि लोग थर्माकोल के पत्तल ले आते हैं, प्लास्टिक के पत्तल ले आते हैं, और प्लेटें ले आते हैं, वो उससे टेंट से उसमें खाना खिलाते हैं। और चूंकि मशीन से सारी चीजें बनती हैं, तो पत्तल बनाने वालों को रोजगार चला गया। ये तो उदाहरण मैंने दे दिए। अगर आपको कोई उदाहरण आता हो आप बताइए कि लोगों के हाथ कैसे मशीन ने काट दिए। किसी को कोई आता हो तो बोलिए। नहीं आ रहा है किसी को? सर सर मैं पहले बताएं। हाथ से आटा सर पहले हाथ सर हाँ पहले हाँ, हाथ से आटा पीसते थे और अब चक्की ले जाते हैं सर, तो बहुत उसके अच्छा, हाथ बहुत काट दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर हम और बताएं। बोलिए। सर पहले सर कपड़े लेके हम सिलवाते थे और सर अब रेडीमेड बनने लगे हैं, बहुत रेडीमेड अच्छा, लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो दर्जियों के हाथ कट गए एक तरीके से, रेडीमेड के आने से, मशीनों से कपड़े बनने लगे। बहुत अच्छा। तो ये समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चौथा, यस सर। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह गई? इसका उत्तर मैं बताता हूँ। बदलू के मन में सर हम बताएं।
हाँ बोलिए। सर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मसीन ज्ञानेंद्र, तुम पढ़ करके सुना रहे हो? पढ़ करके नहीं सुना? यस सर, लिखे। अपने से उत्तर देना, सर इधर लिखे बोल, हैं कैमरे की तरफ देख करके बोल करके सुनाना है। सर आपने नेट से लिखा है। अपने आप से लिखा होगा ना? सर, हम लिखे हैं सर। तो अपने आप से लिखे हैं तो अपने आप से यस सर। बिना देखे आप बोल नहीं सकते हैं ना? बिना देखे आप बोल नहीं सकते अगर आपने अपने आप से लिखा है। आपने अच्छा लिखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने आप से लिखा है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। और कोई अगर अपने आप से बोलना चाहता है तो बताएं। स्वास्तिक सचान। नो सर। अच्छा तो चलिए मैं बोलता हूँ। बदलू के मन में, सर मैं बोलूं? एक बार मैं बोल देता हूँ फिर आप बोलिएगा। बदलू के मन में जो व्यथा थी वो ये थी कि सभी लोग लाख की चूड़ियों का त्याग करके कांच की चूड़ियां पहनने लगे। बदलू की लाख की बनी चूड़ियों को अब कोई पूछता भी नहीं था। बदलू की चूड़ियां मोटी थी, भद्दी थी, सुंदर नहीं थी, जैसे मजबूत थी, महंगी भी पड़ जाती थी। लेकिन कांच की चूड़ियां सस्ती थी, सुंदर थी और हल्की भी थी, तो लोग उनको पहनते थे और बदलू की चूड़ियों को कोई ध्यान नहीं देता था। और बदलू का रोजगार छिन गया, बदलू का जितना कारोबार था सब कुछ नष्ट हो गया। वो जो दर्द था, जो दुख था, वही व्यथा उसके मन में छिपी थी और उस छिपी व्यथा को लेकर पहचान गया। चलिए हाँ बताइए शुभ। यस सर। सर बदलू के मन में ये था कि चूड़ियों चल रहा था, वो लाख की चूड़ियों को चलना बंद तरीके से नष्ट हो चुका और बिल्कुल तरीके से वो गरीब भी हो चुका था। इसी वजह से उसके मन में यही व्यथा छा रही थी जो वो से नहीं छुपा पा रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब पांचवें प्रश्न देखते हैं। बदलू मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो कुछ मुख्य बातें आप रेखांकित कर सकते हैं। बदलू एक तो सबसे पहली चीज बेरोजगार हो गया, उसकी चूड़ियां नहीं बिकने लगी। सर, बीमार रहने लगा। बदलू बीमार रहने लगा। बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, यानी बदलू गरीब हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 3-4 चीजें आप लिख सकते हो। अगर अपने आप से और कुछ जोड़ना चाहे तो बता सकते हो। ज्ञानी तो क्या बोलना चाहते हो बताओ। सर आंसर बोल रहे थे सर, तो आपने बोल दिया सर सही। एक बार फिर बोलिए, आप बोलिए आपने क्या लिखा है। सर अपने से बोल रहे थे। हाँ तो बोलिए बोलिए। सर 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 बदलू क्या सर, मशीन के, हाँ, मशीन के जीवन में आते ही सर बदलू बीमार होने लगा और उसकी नसें माथे की दिखने लगी और वो उसके हाथ ढल पड़ने लगे, इसलिए मशीनी वो बीमार होने लगे, इसलिए उसका काम भी ठप हो गया था। हाँ बहुत अच्छा बताया। मैं तो कहने को तो यही हुआ कि बदलू बेरोजगार हो गया, बदलू रोगी हो गया, बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है ना, और उसकी उम्र ज्यादा ढली ढली से दिखने लगी और उसके मन में बहुत बड़ी व्यथा रहने लगी। उस व्यथा से अपना नियंत्रण पिघल रहा था। कहने का मतलब बदलू का जीवन में बहुत बुरे बदलाव आए और बदलू हर तरीके से टूट गया, ये हम कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कहानी से आगे अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो आप यही तीसरा, चौथा, पांचवा इनके आप उत्तर लिख करके और जरूर भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पाठ में आप ओके सर। इस पाठ में किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। सर ये 5th वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। ये मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? यस सर। तो इसको आप 3 बिंदुओं में लिख सकते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आया। मशीनी युग के कारण बदलू बेरोजगार हो गया क्योंकि उसकी लाख की बड़ी चूड़ियां कोई नहीं पहनने लगा, कोई नहीं खरीदने लगा, सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे। पहला पॉइंट। दूसरा,
मशीनी युग से बदलू के जीवन में दूसरा परिवर्तन आया तो बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, बदलू गरीब हो गया, बदलू के घर में दरिद्रता आ गई क्योंकि उसका चूड़ी का धंधा नष्ट हो गया। तीसरा, बदलू गरीब होने के कारण, धंधा नष्ट होने के कारण, चिंता करने के कारण, दुखी रहने के कारण बदलू बीमार हो गया, उसका स्वास्थ्य ढल गया, खांसी आने लगी, उसकी नसें बाहर दिखने लगी। ये सारी चीजें रोगी के लक्षण आ गए उसको। ये 3 चीजों में आप 3 बिंदुओं में आप लिख सकते हो। बन जाएगा? यस सर। यस सर, बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो बेटा आज की क्लास समाप्त। सर नोटबुक में सभी लिखने हैं। क्या सर नोटबुक में लिख लेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, नोटबुक आपको बनानी है, नोटबुक में सारे उत्तर लिखने हैं। यस सर। ओके तो सर। आज की क्लास समाप्त करते हैं बेटा। ओके सर। यस सर। ओके सर। बाय सर। बाय सर। बाय। गुड आफ्टरनून।